हमने 6 माह का बच्चे को देखा मरते हुए। कोई कहेगा हम जिंदगी पूरी करके मरेंगे। मैंने 10 साल के बाबू को जवान बाप के हाथों में जनाजे को कब्रिस्तान लेते जाते हुए देखा। 18 साल जवान बेटे का लाश 60 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं। मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाक में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो ज़मीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अभी गर्मी है तो लोग बचने के लिए पंखा कूलर लाता है ताकि बचेंगे। तो कब्र में वहाँ एसी ना, कूलर नहीं, पंखा नहीं, ठंडा पानी, वहाँ कैसे बचोगे? उनके लिए इसी दुनिया में तैयारी करो ताकि पूरी दुनिया के लोग कब आएंगे? जब आप सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के खाटी में सो जाएंगे। पूरे दुनिया के लोग मेहमान आएंगे और घर नहीं घुसेंगे, बिल्डिंग नहीं देखेंगे, गाड़ी नहीं देखेंगे। जहाँ जनाजे की खाटी है, चारपाई है, सब लोग वहीं जाएंगे। मुंह से कफन हटा हटा के चेहरा देखेंगे। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। आज इसलिए चेहरा देख रहा है ताकि ये पता चलेगा आदमी कैसा था। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है। मौत तो आएगी सब। और ये चेहरा जो लोग देखने आते हैं, ये चेहरा मरने के बाद लोग देखता है। ऐसी मौत मरो कि मरने के बाद तुम्हारे चेहरे पे रोशनी हो, खूबसूरती चढ़ जाए कि दुनिया कहे देख आशिक मुस्तफ़ा है, कनीज़े फातिमा है, चले जा रहे। आज हमारे पास ना अमल है, ना इल्म है, ना इबादत है, ना तकवा है, ना तिहारत है, कुछ नहीं। खा रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। अजान हो रही है, चुपचाप बैठे हैं। 5 वक्त मस्जिद में अजान सुन के बैठे रहते हैं, नहीं जाते। मोबाइल छेड़ छेड़ के बर्बाद हो गया है। खाना खा रहा है, मोबाइल देख के खा रहा है। पेशाब करने गया, मोबाइल देख के पेशाब कर रहा है। बाथरूम घुसा, वहां मोबाइल। हाँ जी, छोटकन छोटकन बचपन को मोबाइल मां दे के चुप करती। छोटकन छोटकन बचपन को मोबाइल दे देती। बाप जाने लगता मोड़ तरफ, माँ पूछते कहाँ जा रहे हो? बोल थोड़ा मोड़ तरफ जा रहे हैं। उसकी बीवी कहती है मोबाइल घरों में रख दी, बचवा उठते कि चुप कर। मोबाइल देख चुप करती। और जब मोबाइल हाथों में बचवा ले लेता है ना, तो ऐसे ऐसे उंगली घुमाते घुमाते जब उसका लॉक खुल जाता है तो दोनों मियाँ बीवी हंसता है। बोल पुतरुआ होशियार है, तो बहुत तेज हो, लॉकवा खोल दे। बोले आज मोबाइल का लॉक खोला है, कल घर में लॉक यही बचवा लगाएगा। जो ताला मोबाइल का खोल सकता है वो घर में ताला नहीं लगा सकता। आज कितने बूढ़े माँ बाप शिकायत करते हैं हम लोग के पास आके, बाबा मेरी 3-3 गो पुतो है, 2-2 गो बेटा है, लेकिन कोई मानता नहीं, न गर्म पानी देता है, न कपड़ा फींच देता है, अपने से फींचते हैं। बताओ मुसलमानों क्या है? मैमूना खातून मरहुमा चली गई, इस पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की बाल बच्चों के लिए। घर बना देंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे बेटे रहेंगे, हमारी बेटियाँ रहेगी। ठीक करते करते अब पोस्ट पे आए थे, अब वो आराम करती। अब उसका आराम का टाइम आया था, वो सोती। अब उसको झमेला ख़त्म था, अब टेंशन नहीं लेती, बाल बच्चे हो गए थे। लेकिन ठीक उस पोजीशन में पहुँचे कि अल्लाह ने उसे उठा दिया। नहीं अब चलो तुम दुनिया छोड़ दो, उनको लिए छोड़ दो। जिस घर को वो बनाई आराम भी नहीं कर पाई। इससे पहले उनके बूढ़ा रहते थे, उससे पहले उनके दादा, उनके परदादा, ज़मीन यही है, जगह यही है, मकान यही है, घर लोग यही है, वो नहीं है। हमारे घर में भी एक बूढ़ा निकलता था, हम पूछते अपने बाप को कि दादा ये बूढ़ा कौन है? मेरे अब्बू बोलते थे ये तुम्हारा दादा है। दादा दादा करते करते कुछ दिन तक देखते कि मेरा दादा वही इसी तरह सफ़ेद कपड़ा पहन के चले गए। 500-600 आदमी गया, ला के रख दिया, फिर सब चलाया, वो वही है, हम लोग यही है। हमारे बाप भी इसी तरह करते करते उस बार मेरे बाप उस जगह पे आ गए। मेरे बाप भी देखते देखते वो भी चले गए, अभी हम उस जगह पे हैं, हम भी चले जाएंगे, मेरा बेटा रहेगा। लेकिन जो हम घर कहते थे ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी, वो गाछ है मेरा है, वो तालाब मेरा है, ये परती ज़मीन मेरी है, ये मेरा है, हम कहते चले गए। लेकिन जो कहने वाला नहीं रहा, लेकिन गाछ वहीं खड़ा है, ज़मीन वहीं पड़ी है, मकान वहीं खड़ा है, लेकिन कहने वाला वहाँ जाके कब्र में पड़ा है। मौत आएगी, कोई छुटकारा नहीं है, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा।
500 आदमी तेरे साथ जाएगा, 5000 कब्रिस्तान जाएगा। एक माँ जाती है ना, मैमूना खातून मरहुमा के साथ, इनके बेटे गए, इनके भाई गए, इनके दामाद गए, इनके समधी गए, इनके नाती पोता सब गया, लेकिन सिर्फ रखने के लिए गया, रहने के लिए नहीं। सब पहुंचा कब्रिस्तान, पूरे फोन कर दिया कि हमारी माँ का इंतकाल कर गया। सब लोग आए, सबने चेहरा देखा, खाट उठाया, कब्रिस्तान चले गए और जाके जमीन के नीचे 6.5 4.5 फीट के नीचे रख करके पटरा दे के मिट्टी में दबा के सब चल दिए। वो नहीं आई, पर लौट के सब लौट के आ गए, वो नहीं आई, नहीं आई। अब वो घबराने लगी, अल्लाह जमीन के नीचे रख के बेटा चला गया, मेरा शोहर चले गए, मेरे दामाद चले गए, मेरा पूरा परिवार चला गया, अब मैं अकेले क्या करूं। तब आके आपके अमाल खड़ा होता है, ए फला तू मत घबरा, बेटे ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, मोहल्ले वालों ने छोड़ा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा अमाल है, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। बुरा अमाल होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ होगा, कोई नहीं होगा तेरे साथ। इसलिए जरूरी है मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। कोई नहीं देगा वहां, कौन कहता है कोई साथ देगा। आपको लगता है कि माँ चली गई, घर की खूबसूरती चली गई। घर अगर कितनों खूबसूरत हो, मार्बल टाइल्स से हो, और बूढ़े माँ बाप पर खाली दरवाजे पे बैठ जाते हैं ना, तो घर में लगता है कि मेरा है ना जी सुरक्षा वो नहीं होता है, वो गार्ड लगे। घर मेरा लाल किला से भी ज़्यादा वजनदार है, ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ माँ बाप खांसते हैं, खाली माँ बाप बोल देते हैं तो घर में एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। कितना बेहतरीन खूबसूरत हो, माँ बाप घर में नहीं है, घर हल्का हो जाता है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा भी आपके हैं, किस्मत अच्छी है कि तेरी माँ तेरे सामने है, बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो। माँ बाप मरने के बाद मौलाना झारखंडी से कहोगे मौलाना दुआ कर दे, हम दुआ करेंगे लेकिन गारंटी नहीं। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। आका फरमाते तेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, घर में है, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे बिशनपुर में रह के, गिरिडीह से तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगी, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। माँ की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं। आप 100 मौलाना को घर बुला के प्रोग्राम कराइए, इतने मौलाना आए थे और भी बुला लीजिए पूरा हिंदुस्तान का, लेकिन मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब को बुलाइए, 100 हाजी को खिलाइए, उनके कदम में जन्नत नहीं। 10 को पीर बुलाइए, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। इसलिए ज़िंदगी अगर है तो अपने हाथ से माँ बाप को कुछ खिला लेना। यहाँ से निकलते हो, क्या मोहल्ला का नाम भलुआ ना, भलुआ बिशनपुर से जब जाते हो, जूठा आम या बरमसिया या फिर भरकट्टा कहीं जाते हो, तो बूढ़ी माँ घर में बैठी है, ए माँ हम जा रहे हैं बाज़ार, कुछ ला देंगे खाने को। तेरी माँ कहेगी बेटा हम क्या बोलेंगे, तुमको जो पसंद है ला के दे देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को कभी पूछ लेना बाबा बाजार जा रहे हैं कुछ खरीद के ला दें, कभी नहीं तेरे बाप फरमाइश, कभी कहेंगे बाबा ये ला दो वो ला दो, नहीं कहेंगे। लेकिन तूने जिंदगी भर अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। है कोई जाता पूछ के, कोई है जो माँ बाप को पूछ के बाजार जाता है, माँ हम जा रहे हैं कुछ ला दे? नहीं। बीवी को खोज करके, अगर बाड़ी तरफ है बीवी तो वहाँ शोहर जाके पूछ रहा है हम बाजार जा रहे हैं, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके फोन लगा के पूछता है कौन चीज खाएगा मन करो। बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिए। कौन वहाँ बैठी बीवी मार रही है, उसकी सास पूछ रही बड़की कौन चीज खा रहे बोल खत्म। बोल पाएगी तो ना, मुँह में गुपचुप है कैसे बोलेगी। अपनी बीवी को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे ला दो, गुनाह नहीं है। फैक्ट्री लगा दो गुपचुप का, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कौन कहता बीवी को मत खिलाओ, लेकिन हाँ बीवी को तुम कितनों खिला पिला दो,
आपको लगता है ना, आप लोग जो बैठे हैं, लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको फील होता होगा कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा ये आपको ख्याल में आता है। लेकिन नहीं, ये दिखावटी है। अगर आपको बीवी की मोहब्बत जांच करनी हो कभी, जैसे आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो कब चेक करना है? जब कभी मार्केट से कोई सामान लाना हो, जैसे उनके लिए कोई कपड़ा ला देना है, कोई सामान ला देना है, ईद के मौके पे हो, पर्व त्यौहार के मौके पे हो, तो बीवी को बाज़ार मत लेके जाना, बाज़ार लेके मत जाना, तुम खुद से उनके लिए कपड़ा खरीद के ला के दे देना। तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कितनों कीमती लाके कपड़ा बीवी हाथ में दे दो, बीवी हाथों में लेगी, नहीं पहनेगी, चेक करके देख लेना, देखेगी ना सुझल लो तो ही पहन ले, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। अभी ईद के मौका पे 7,500 रुपया झारखंड सरकार योजना ने मैया सम्मान योजना क्या दे दिया, बापा परेशान हो गया। नहीं देखा अभी ईद में, रमजान में ईद के टाइम में दे दिया। अब शोहर बीवी को खोज रहा है, बचवा पूछा तोर मैया कहाँ गेलो, बोल भरकटा गेलो। अब यहाँ से पूछ रहा है शोहर कहाँ है, बोल तोर पैसा थोड़ो हम लो, हम अपन पैसा ले गए, 7,000 में बदल गई। बहुत शोहर में बहुत जगह फटाफट हो गया, मारा मारी हो गया, बोल तोर पैसा थोड़ो हो, हमारे पैसा हो। बीवी बाजार में घूम रही, जब तक लड़का एक तलवा में, तब तक बीवी 2 तलवा। बोल क्या करोगे? फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी, 17 पेवन कपड़ों में होता था, अली कुछ भी लाके दे देते, फातिमा पहले आंख में लगाती, फिर सीने में लगा के कहती, ए मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी हो। जरूरी है एक बीवी के लिए शोहर की रजा। अगर एक शोहर एक बीवी अगर रात भर कुरान पढ़े, रात भर इबादत करे, रात भर सजदे में रहे, और अगर शोहर नाराज हो, उस बीवी की ना इबादत कबूल होगी, ना सजदा कबूल है, ना